दोस्तों, लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लोग बहुत ही इसेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। तो आइए हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में जैसे कि एक ओवरव्यू के साथ बताया गया है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्स द फॉर्मेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। क्या करता है? गवर्न करता है किस चीज़ का? फॉर्मेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। इट इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन and rights. This presentation will provide an overview of key principle and concept in contract law. जैसा कि उसमें ऑलरेडी बता ही दिया गया है, क्या करना है हम लोगों को? एक ओवरव्यू देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम लोगों को क्या समझने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट के सहारे कैसे पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग समझ ही चुके हैं। आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट है भाई? कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एलिमेंट तो होना चाहिए, कुछ एसेंशियल एलिमेंट जिसके सहारे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या क्या उसमें ज़रूरत है? ऑफर ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरी है, कंसिडरेशन भी चाहिए, लीगल कैपेसिटी होना भी चाहिए एंड लॉफुल पर्पस। Lawful purpose is a very essential element to form a contract. Lawful purpose means दोस्तों कि कोई भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट द अगेंस्ट ऑफ लॉ। लॉ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये लॉ के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो हम लोग दोस्तों डिटेल में बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी एंड लॉफुल पर्पस के बारे में। जैसा कि इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक ओवरव्यू है दोस्तों। आगे हम लोग दोस्तों चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासीफाई एज एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है दोस्तों, यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है, एंड वाइड और वाइडेबल। मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया, वाइड और वाइडेबल हो गया। Recognizing the different types of contract is important for analyzing legal rights and obligation. इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि इसका क्या लीगल राइट्स होगा, क्या ऑब्लिगेशन होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक के आगे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। अ ब्रीच अकर्स व्हेन अ पार्टी फेल्स टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब भी कोई पार्टी, सपोज कीजिए ए पार्टी और बी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूर्णतः संपन्न हो गया दोस्तों, लेकिन क्या किया, बी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा गया था उस पर मतलब खरा नहीं उतर पाया और कहीं ना कहीं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल छोड़ दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए तो ठीक है, ए फुलफिल कर दिया, जितना भी ऑब्लिगेशन है सब कुछ फुलफिल कर दिया, बट बी उसमें कुछ छोड़ दिया। तो डिपेंड करेगा ए पे कि ए एक्सेप्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कि नहीं करता है, ए पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो यही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिसीजन। अंडरस्टैंडिंग ब्रीच इज क्रूशियल फॉर असेसिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। ब्रीच को हम लोगों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जैसे कि कोई पार्टी अगर ब्रीच कर दिया है, सपोज कीजिए बी पार्टी ने ए पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, तो जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी कंपनसेशन जो ए के द्वारा किया गया हो, ए के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट में किया गया हो और ए का जितना भी लॉस हुआ हो वो बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। आइए हम लोग आगे जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होने के लिए बेसिकली हम लोगों को ऑफ़र देना पड़ता है,
एक्सेप्टेंस करना पड़ता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन तो दोस्तों ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीसी में इंटेंशन कितना महत्व रखता है, ऐसे ही इंटेंशन सब कुछ में दोस्तों महत्व रखता है। रिलेशन एंड सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, सर्टेनिटी मतलब टर्म्स में हम लोग दोस्तों समझेंगे कि अगर हम लोग जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि कल बारिश होगी ही, सपोज कीजिए कि कल बारिश नहीं हुआ तो ये सर्टेन नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं हुआ, तो इसीलिए बोला गया है कि सर्टेन होना चाहिए, जो भी टर्म्स और कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों, सर्टेन होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन इज वाइटल फॉर असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों। अब कंक्लूजन पे, जैसे कि ओवरव्यू हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अब कंक्लूजन पे। अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियल फॉर नेविगेटिंग लीगल रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेशन। देखिए दोस्तों, लीगल रिलेशनशिप और ऑब्लिगेशन दोनों होना चाहिए बाय ग्रेस्पिंग द की प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। मतलब जो भी की प्रिंसिपल के बारे में हम लोग ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए आए हैं, प्रिंसिपल के बारे में भी चर्चा की है, कंसेप्ट जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हम लोग ऑफर के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2D में कंसीडरेशन दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारा टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज। तो जैसा कि कंक्लूजन में बताया गया है कि जो भी इंडिविजुअल और बिजनेस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इफेक्टिव रूप से होता है। एक ड्यूटी जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है एक ड्यूटी हो जाता है, एक उसके दिमाग में एक प्रेशर टाइप का क्रिएट हो जाता है कि भाई जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स चीज़ें हैं वो फुलफिल होना चाहिए दोस्तों। तो यही कंक्लूजन में है। तो दोस्तों लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो अपकमिंग लॉ एस्पायरेंट्स है, जो AU LLB, DU LLB, BHU LLB, CUET के थ्रू जो भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर ही सेंड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।